हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, आज की पेंटिंग का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। और यार इसको ना मैंने 2 पार्ट में पेंटिंग को अपलोड किया है, क्योंकि यार काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग करने की कोशिश की है मैंने। और मतलब यार ऐसी पेंटिंग की है जिससे कि आप कंपटीशन पक्का जीतोगे ही। ठीक है, अगर आप मतलब इसका 80% या मेरे ख्याल 60% भी बनाओगे ना, तो भी आप कंपटीशन में जीत जाओगे। देखो यार, राइट साइड पे जितने भी कलर्स पड़े हैं, तो वो जब भी मैं लूँगा आपको यहाँ पे वीडियो में शो करूँगा, उसको मैंने हटाया नहीं है। तो मतलब आप उसको देख के समझ सकते हो कि मैं कौन सा कलर कब लूँगा। और यहाँ पे ना मैं मेंशन भी कर देता हूँ साथ के साथ, जैसे देखो यहाँ पे ब्लैक मेंशन कर दिया, तो मतलब कलर कौन सा ले रहा हूँ वो समझ आ जाएगा आपको उससे। ठीक है, जैसे ब्लैक है और ब्राउन कौन सा है वो चीज़ मैं लिख दूँगा। अगर आपको यार ये कलर्स ब्रश या मतलब शीट वगैरह कुछ भी परचेज़ करना हो, तो मैं ना यहाँ पे लिंक डाल दूँगा साइड में, आप वो परचेज़ कर लेना। ठीक है, देखो यार, अब आपको थोड़ा सा पेंटिंग एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ना देखो, जैसे आपको सबसे पहले तो इनका फेस, मतलब यहाँ पे ट्राइबल बना रहे हैं हम, तो इनका फेस आपको ब्लैक कलर से करना है सबसे पहले, आउटलाइन हल्का। और उसमें ना थोड़ा बहुत ब्राउन कलर मिक्स कर दो, तो ऐसे ब्राउनिश सा थोड़ा कलर आ जाएगा उसमें। ठीक है, मतलब देखो थोड़ा ब्लैक है और डार्क ब्राउन टाइप का कुछ कलर आ रहा है हमारा, है ना। तो सिंपल ऐसे करके आपको पहले आउटलाइन बना देना है कि आपको फेस कितनी दूर पे रखना है। और फिर आपको मतलब अगर पेंसिल से आपको करना है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो, पर मतलब उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सीधा कलर से ही कर लो। ठीक है, वो बेटर रहता है। बाकी यार मतलब पोस्टर मेकिंग अगर आप कर रहे हो और वहाँ पे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो आप कोशिश करो रफली ड्रॉ करो पेंटिंग को, और मतलब लगभग 5 मिनट में कर लो, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो आपको जितना हो सके टाइम बचाओ आप। फिर देखो यार, ऑरेंज कलर से जैसे फेस ड्रॉ हो जाए आपका, तो ऑरेंज कलर से थोड़ा कलर भरना है स्टार्ट करो इसमें। और इसमें जहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट और डार्क का ध्यान रखना है, जैसे देखो यार इनके फेस पे मैंने लेफ्ट साइड पे मतलब लाइट किया है और राइट साइड पे डार्क करूंगा मैं, क्योंकि इनके धूप ना लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे देखो ये वाइट कर रहा हूँ ना, तो वाइट भी मैंने 3 शेड में किया है। पहले देखो ऑरेंज किया, फिर थोड़ी वाइट जगह छोड़ी थी, फिर वाइट करके उसको मर्ज किया है ऑरेंज के साथ, और वो भी लाइट और डार्क वाइट मर्ज हुआ है। वैसे ही सेम नाक में देखो जैसे ऑरेंज है और फिर बीचों बीच बहुत ज़्यादा वाइट है, मतलब अच्छा खासा वाइट दिख रहा है, मतलब ऑरेंजिश वाइट ही दिख रहा है, पर थोड़ा सा ज़्यादा वाइट दिख रहा है कंपैरेटिव उसके जो मर्ज वाला हो रखा है ऑरेंज के साथ। फिर देखो अब नाक के नीचे जो है ना आपको थोड़ा सा डार्क देना है, तो इसमें हल्का सा ऑरेंज में ब्लैक मिक्स करो और हल्का डार्क दे दो। और आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट ब्लैक कर दो, पर ब्लैक बहुत कम लो ताकि वो ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाए। तो नाक के नीचे हल्का सा डार्क देके हम 3D लुक दे देंगे इसमें। ठीक है, नाक में मतलब ऐसे लगेगा कि नाक उठा हुआ है, ऐसा लुक आ जाएगा। देखो यार, जैसे ना हम सपोज कर रहे हैं कि मतलब इनके फेस के लेफ्ट साइड से धूप आ रही है। ठीक है, तो ना मतलब ऐसे सपोज करना है आपको कि राइट लेफ्ट साइड से धूप आ रही है, तो आपकी शेडो मतलब इनके शक्ल पे कहाँ कहाँ पड़ेगी सोचो। तो हर जगह शेडो ना इनके फेस पे राइट साइड पे पड़ेगी। तो राइट साइड वाला पूरा फेस आपको डार्क करना है। जैसे मतलब पूरा फेस का मतलब है शेडो डालनी है आपको राइट साइड पे। जैसे देखो नाक के राइट साइड पे मैंने डार्क कर रखा है। अभी देखो इतना डार्क हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा और डार्क कर दिया मैंने, है ना। अब फेस के भी राइट साइड पे देखो मैंने डार्क किया है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, और कितनी डार्कनेस देनी है वो आपके स्किल्स पे निर्भर करता है। जैसे देखो जैसे नाक के साइड में मैंने इतना डार्क नहीं किया है, पर जैसे देखो राइट साइड पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया है फेस पे। ठीक है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बस। अब देखो यार, जैसे ना आप लिप्स बनाओ ना, तो लिप्स बनाते वक्त कैसे आप करो, रेड को और ब्लैक को मिक्स करो सबसे पहले। ठीक है, और ऊपर वाले होठ ना डार्क दो और नीचे वाले होठ को लाइट करो, तो वो बहुत मतलब अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो लिप्स को ऐसे करते हैं। अभी देखो जैसे मैंने ऊपर डार्क कर दिया है और नीचे भी पहले करा मैंने कलर। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाइट कर दिया, और देखो लिप के नीचे ऐसे करके थोड़ा सा शेडो डालो, फिर उसके बाद उसको लाइट करो। तो लाइट करने के लिए मैं ऑरेंज कलर का जैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मतलब ऐसे ब्लैक करो पहले, और ब्लैक सूखने से पहले आपको ऑरेंज कलर मिक्स करना है उसके अंदर। ठीक है, फिर देखो अब उसके ऊपर जस्ट मैंने ऑरेंज किया और उसमें वाइट मिक्स कर दिया, तो मतलब ऊपर लाइट कर दिया। अब देखो ये वाइट क्यों किया मैंने, क्योंकि जस्ट होंठ के ऊपर एक हल्का सा ऐसे गड्ढा सा आता है, आपने देखा होगा ना, तो वो मतलब उस चीज़ को दिखाने के लिए, उसको 3D लुक देने के लिए वो चीज़ करा है। और होंठ थोड़े आगे निकले होते हैं ना ऊपर की ओर, इसलिए वहाँ पे वाइट किया, क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन आएगी ना वहाँ पे, इसलिए। अब देखो क्या कहते हैं, वैसे ही आईब्रो वगैरह को मतलब डार्क करा है, और फिर उसके बाद अभी आंखों को डार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि
चाहे आप पोस्टर मेकिंग करो ना, पोस्टर मेकिंग में भी आप एक चीज़ ध्यान रखा करो कि हर एक पार्ट आपको पेंटिंग की तरह लेना है इसमें भी, पोस्टर मेकिंग में। जैसे अब ट्राइबल की शक्ल बना रहे हैं हम, तो ये नहीं कि इसको जल्दी कर देते बस पेंटिंग कंप्लीट कर दे कुछ भी करके, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको जैसे ट्राइबल का फेस है तो उसको ही बहुत डिटेल करना है पहले, हाँ फिर आपको पर पेंटिंग भी जल्दी करनी है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिया करो जो बहुत ईजी हो, जो मतलब वहाँ पे ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में टाइम को भी मेंटेन करना होता है। जैसे देखो अब हम ट्राइबल की शक्ल बहुत मतलब डिटेल कर रहे हैं, पर उसके बाद बाकी चीज़ें हम थोड़ा इजी लेने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे टाइम के साथ हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छी भी बनानी है पेंटिंग और टाइम भी मैनेज करना होता है ना, दोनों चीज़ें करनी होती है। अब देखो थोड़ा बहुत मैं वाइट का यूज़ कर रहा हूँ हल्की बहुत डिटेलिंग करने के लिए, है ना, मीडियम डिटेलिंग कर रहा हूँ अभी। जैसे देखो नाक पे बिल्कुल अब टॉप पे एक हल्का सा वाइट का टोन डाला है हमने, है ना, और देखो इसमें थोड़ा सा ना हल्का सा आपको हो तो ऑरेंज मिक्स कर देना, ठीक है, ताकि मतलब वो हल्का सा ऑरेंजिश लुक आ जाए नाक पे ऊपर टॉप पे। और ना करना हो तो मत करना, ऐसे वाइट कर देना तो भी मतलब सेम ही होगा, ठीक है। अगर मतलब आपको लग रहा हो कि हल्का सा मतलब नाक को और मतलब ऐसे मिक्स मर्ज करके देना हो जैसे आपको ये वाइट टोन, तो आप ऑरेंज मिक्स कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो देखो ऐसा सा लुक आ जाएगा कुछ ऐसे हल्की बहुत डिटेलिंग डाल के। अब देखो हर जगह मैं हल्का हल्का वाइट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और मतलब उभार आना चाहिए, ठीक है, या ये पार्ट और अच्छी तरह दिखना चाहिए। तो फेस करने के बाद देखो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे डिटेलिंग करनी है। पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी तो मैं घर पे कर रहा हूँ इसलिए, वरना जब कॉम्पिटिशन में करूँ ना तो पहले पेंटिंग जल्दी कंप्लीट किया करो और लास्ट में ये सारी चीज़ें ये डिटेलिंग दिया करो। क्या हो रहा है मुझे, हाँ, तो फिर मतलब ऐसे लास्ट में डिटेलिंग दिया करो, ठीक है। देखो यार आंखों के लिए तो ऐसा सेमी सर्कल बनाओ दो ब्लैक से पहले, और फिर ब्राउन कलर लो और बीचों बीच ब्राउन कलर करना है आपको, लेकिन हल्का सा वाइट का गैप छोड़ना है जैसे मैंने छोड़ा है, देखो तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। और ब्राउन जब लोगे ना तो उसमें हल्का ब्लैक मिक्सड होना चाहिए, ठीक है, ब्राउन में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत वाइट से ऐसे डिटेलिंग करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मतलब आपका आँख अच्छा खासा हो जाएगा। और वैसे जब आंखें बड़ी बनाओ ना तो उसके लिए मतलब मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करते हैं जब कभी आंख बनाओ बड़ी, ठीक है, तो आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। पर अभी तब तक के लिए सीख लो क्योंकि यही आपके काम की है। देखो यार अब इनका सर है उसके ऊपर ना हम एक पट्टी बना रहे हैं, तो ना इसको भी मतलब डार्क टू लाइट देना क्योंकि लेफ्ट साइड से धूप आ रही है तो इस पर भी तो पड़ेगी, ठीक है। तो इस पर ना मतलब जैसे रेड करोगे उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर देना ऑरेंज के साथ, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो नीचे ना थोड़ी सी परछाई आएगी पर ये परछाई बहुत पतली देनी है आपको, ठीक है। और ब्लैक करना है, ब्लैक के साथ आपको ऑरेंज मिक्स करना है हल्का, मतलब ऑरेंज इतना मिक्स करना है कि उसका ब्लैकनेस ना जाए, मतलब थोड़ा सा ब्लैकनेस रहना चाहिए उसका, ठीक है। तो मतलब हल्का बहुत डार्क ब्राउन टाइप का कुछ कलर बनेगा, तो वैसा आपको कलर बनाना है, ठीक है। तो ये पट्टी हो जाएगी, फिर इस पे जो ब्रश पे जो भी कलर लगा होगा उससे ही ऐसे जिगजैग क्रॉस बना दो पट्टी पे, ठीक है। और फिर मतलब बाल ऐसे ऐसे बना दो, ब्राउन कलर से बना दो या तो ब्लैक कलर से बना दो। जैसे थोड़ा पानी यूज़ किया मैंने तो इसलिए बाल लाइट हो रहा है, और अगर पानी जहाँ यूज़ नहीं किया वहाँ थोड़ा सा बाल डार्क है। अब देखो यार मैंने ओवरऑल ट्राइबल के फेस पे मतलब किया क्या है ये चीज़ समझ लो आप। देखो सबसे पहले तो मैंने आउटलाइन किया था ब्लैक से, उसके बाद ऑरेंज से थोड़ा मीडियम टोन डाला था, उसके बाद फिर जो भी ऊंचे पार्ट थे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उससे ऑरेंज में ही वाइट मिक्स किया था,
ठीक है। और जैसे जैसे जो भी नीचे वाले पार्ट है और जहाँ पे डार्क आना चाहिए, जहाँ पे मतलब शेड आनी चाहिए, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की है। जैसे नाक के राइट साइड पे, फेस के राइट साइड पे ध्यान से देखो, और साथ के साथ उसकी परछाई भी दी है। मतलब जैसे आँख के नीचे देखो, थोड़ा सा मैंने एक लाइन, मतलब 2 लाइन जा रही है आँख के नीचे, तो वो असल में शेडो ही है, ठीक है। तो वहाँ से 2 ऐसे शेडो जा रही है। और फिर उसके बाद गर्दन के नीचे भी देखो बिल्कुल डार्क है, तो वो भी वहाँ पे भी शेडो डाली है। और फिर उसके बाद देखो ऑरेंज क्या है, अब गर्दन के बीच में भी देखो हमने वाइट वाइट डाला है हल्का सा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको लाइट और डार्क का ध्यान रखना है। तो लाइट और डार्क का हर जगह ध्यान रखना है, तभी पेंटिंग अच्छी लगेगी और थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी। वरना तो मतलब ऐसे लगेगी जैसे किसी बच्चे ने कर दिया, और आपको अब थोड़ा ऊपर बढ़ना है ना। तो इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो यार, कभी कभी ना ऐसे जैसे मैं उंगली से बीच बीच में मर्ज कर देता हूँ ना, तो इस चीज़ का ध्यान दो। कभी कभी ऐसे उंगली से मर्ज कर दिया करो जल्दी मर्ज करने के लिए, वो हो जाता है मर्ज। इसलिए अब देखो यार, गलती से मैंने ऑरेंज कर दिया था, तो इसलिए इसको बैकग्राउंड से ढका, और फिर यहाँ पे जो चीज़ बननी थी, मतलब यही बैकग्राउंड होना था, इसलिए मैंने टील ब्लू किया और जल्दी से वाइट अप्लाई किया। अब देखो यार, जैसे मैंने इस पार्ट को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ना मतलब इस पेंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वाले पार्ट को ना मैंने मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लुक देने की कोशिश की है, जैसे बीच से थोड़ा लगे। तो ऐसे क्या, अब मुंह पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मेरी पूरी शेडिंग चली गई थी, इसलिए मैंने उंगली से रब भी कर दिया था बीच में, आपने देखा होगा, है ना। तो मतलब आप ऐसे सही भी कर सकते, तो ये सब भी सीखो, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट हटाया नहीं था। देखो यार, अब ना यहाँ पे हम शिप बना रहे हैं, तो ना आउटलाइन आपको सबसे पहले इसमें ब्लैक से करना है, उसके बाद पर्शियन ब्लू से मिक्स करना है और ऐसे वाइट जगह छोड़ना है। फिर उसके बाद देखो रेड अप्लाई करना है, और ना बीच में रेड जब अप्लाई करोगे ना, तो रेड को तो हल्का मर्ज करना है, लेकिन बीच में ऐसे वाइट गैप छोड़ना है जैसे मैंने छोड़ा था। फिर वहाँ पे ब्रश धो के रेड करना है, ये चीज़ याद रखना, तभी इतना लाइट रेड आएगा, वरना वो मिक्स होके मतलब ब्लूइश रेड बन जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, वापस सुन लेना जो मैंने बोला है, ठीक है। उसके बाद फिर ना ऐसे ऐसे करके, मतलब थोड़ी बहुत जो ब्रश में कलर लगा होगा उसी से ऐसे कुछ डिज़ाइन बना देना, जो बोर्ड के ऊपर मैंने बना रखा है। फिर वाइट कलर लेना, समझे, और उसमें ब्रश धो लेना, कलर अभी सूखा नहीं होगा, तो उसके साथ ही आपको ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैंने करा वाइट, ठीक है। तो वो देखो हल्का सा ब्लूइश वाइट होगा, ठीक है, जैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब पानी करा मैंने, तो पानी में तो आपको सिंपल ब्लू ले लो और उसे सीधी सीधी ऐसे लाइन मारो, और फिर उसके बाद हल्का सा पानी लो ब्रश में और उससे भी ऐसे सीधी सीधी लाइन मार दो। तो वो लाइट जो ब्लू के साथ लाइट लाइट आया ना थोड़ा सा, तो पानी का इफेक्ट दे देगा, मतलब, ठीक है। तो मतलब ऐसे लाइन लाइन दोगे और पानी लेके लाइन लाइन मारोगे तो हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या किया है, असल में एक ब्लैक किया था, डॉट डॉट ब्लैक डाले, फिर उसके बाद रेड किया, उसके बाद ऑरेंज किया, उसके बाद येलो किया, तो ऐसे लुक आ जाएगा। ये देखो येलो कर रहा हूँ अभी, है ना, तो ऐसा सेम बन जाएगा। तो अब देखो शिप वाला लुक आ गया ना, तो शिप वाला लुक देना बहुत ज़रूरी है। और देखो शिप वाले लुक के लिए जो वाइट भी किया है ना मैंने आगे, देखो जैसे अभी यहाँ पे येलो कर रहा हूँ, ये देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे वाइट भी मैंने बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ रखा है, इसलिए वाइट देखो ज़्यादा दिख रहा है, और उसी के राइट साइड पे वाइट मर्ज्ड है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मतलब वाइट कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है और कहाँ पे वाइट कम दिख रहा है, मतलब ग्रे टाइप में दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी ऐसे शिप दिखेगा पर्सपेक्टिव में कि आगे की ओर इसका मुंह है शिप का। अब देखो ये पीछे थोड़ा सा और डार्क कर दिया मैंने, ठीक है, उसको ये दिखाने के लिए कि वो पीछे है वो वाला पार्ट। तो ऐसे 3D लुक देना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का पेंटिंग में बहुत ध्यान रखते हैं। ये देखो वाइट को कितना चमका दिया मैंने, है ना। तो ऐसे हमारा शिप वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। ये ढंग से आप समझ गए ना। अब देखो यार, अब ना ये हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं जहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ गुजरेंगी, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड के लिए ऐसे सीधी सीधी लाइन डालो पहले, तो सिंपल, देखो सिंपल ही कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसमें देखो येलो मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो येलो कर रहे हैं हम, तो ऑरेंज के, मतलब ऑरेंज पे थोड़ा थोड़ा कलर चल सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज पे नहीं चल सकता। ऑरेंज पे चलेगा तो वो थोड़ा सा मतलब मर्जी करेगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पे वाइट कर दो, तो येलो ऑरेंज और वाइट करना है बस आपको, ठीक है। और कलर में इस वक्त पानी कम लेना है जब हम ये वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि कलर में ज़्यादा पानी लोगे ना आप, तो मतलब वो ना जैसे ये लाइन ज़्यादा दिखेगी नहीं, और थोड़ा सा ना इस पर मतलब एक उभरापन नहीं आएगा कलर पे। जैसे बैकग्राउंड में स्ट्रोक्स डाल के किया ना मैंने, वो स्ट्रोक्स नहीं डलेंगे। मतलब लास्ट में जब वाइट किया था ना, तो वाइट की डेंसिटी मैंने और ज़्यादा रखी थी इस वजह से। तो मतलब इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखा करो। अब देखो ये कार बना रहे हैं, तो सिंपल अभी तो ऐसे थोड़ा सा ब्लैक से कर दो, ठीक है, या मतलब कोई भी हल्का सा डार्क कलर। फिर उसके बाद मतलब हम थोड़ी बहुत इस पर डिटेलिंग करेंगे। तो आप देखते रहो, ये तो इजी पार्ट है। और ब्रश देखो ध्यान से, हर वक्त मैं कौन सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे अभी 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको बहुत।
अब देखो जैसे ना मैं कार बना रहा हूँ तो ना इसमें ना ब्लैक ब्लैक करा है और वाइट छोड़ा है, फिर वहाँ पे आपको वाइट अप्लाई करना है। और वाइट मैं कितना मर्ज कर रहा हूँ इसका भी ध्यान दो। जैसे देखो वाइट अभी मर्ज कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है, तो हल्का ग्रेइश सा लुक दिख रहा है ना। फिर उसके बाद देखो वाइट, अब देखो अब जो मर्ज कर रहा हूँ वो कम मर्ज कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है हमें। तो कितना वाइट दिखाना है इस चीज़ पे भी मतलब आपकी पेंटिंग डिपेंड करती है। और लाइट शेड और डार्क शेड ये चीज़ पता लगती है। जैसे देखो जो कार है उस पर मैंने जहाँ पे वाइट ज़्यादा दिखाया वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस तरफ हमारी साइड है, और जो वो जहाँ पे कम डार्क दिखाया वो लग रहा है पीछे है। फिर देखो ब्लैक को भी हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं। तो पहले देखो सिंपल हमने ब्लैक किया था जो कि बिल्कुल लाइट ब्लैक था, वाइट मिक्स्ड ब्लैक था। अब देखो अब हम जो ब्लैक कर रहे हैं वो थोड़ा सा डार्क है ना। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो। और पहले जो ये हमने कार बनाया था ना, असल में आप ऐसे कर सकते हो, ब्रश पे जो लगा कलर था ना, जो शिप से मतलब शिप जब किया था तो उस पर जो लगा हुआ था रेड, और मतलब जो भी हमने ब्लू और रेड मिक्स किया था तब वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उस टाइम। पर उस टाइम ऐसे बैकग्राउंड नहीं हुआ होगा तो नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि ये ऑरेंज वाला बैकग्राउंड करोगे तो ब्रश तो धोना पड़ेगा, समझ गए ना आप। तो इसलिए फालतू दिमाग मत लगाना और बाद में कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जितने भी बना रहे हैं हम ऐसे डॉट डॉट, वो आदमी हैं सारे, वो खड़े आदमी हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके जो दूर वाले होंगे वो तो ऐसे दिखेंगे ना, तो ऐसे सीधे 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 बस ऐसे लाइन टाइप देते रहो जैसे मैंने दिया है उधर, तो मतलब ये बन जाएंगे। और फिर थोड़ी बहुत डिटेलिंग करना। बाकी आपको यार जहाँ थोड़ा भी मुश्किल लगे वहाँ आप पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट करके कुछ भी पूछ लो, ठीक है। और अब इंस्टाग्राम पे यार मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं आ रहा था, पर अब इंस्टाग्राम वगैरह पे रिप्लाई करूँगा, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह थे, अब फ्री हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो आप मतलब वहाँ पे मैसेज कर लेना मेरे को, पक्का रिप्लाई आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है। नीचे लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और यार मेरी ठीक है बोलने की बहुत गंदी बीमारी है, बहुत बंदों ने कमेंट किया है, लेकिन मेरी आदत छूट नहीं रही तो इसलिए आप इस पर गौर मत करना ज़्यादा, ओके। और ये धुआं देखो, धुआं बनाया था अभी मैंने ऊपर जाते हुए, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ब्लैक में आप ऐसे धुआं बना सकते हो, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा बैकग्राउंड भी दिख जाएगा और थोड़ा सा मतलब धुआं भी दिख जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा धुआं दिख जाएगा। देखो यार फर्स्ट पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे इस पेंटिंग को कंप्लीट कर ले, ठीक है। और यार मैंने और एक चीज़ सोचा है, अब से थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा, तो इसलिए हर एक संडे एक वीडियो डालूंगा मैं, और बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। जैसे आपसे पूछूंगा मैं पोस्ट पे, तो आप पोस्ट पे बने रहना मेरे साथ, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं पूछूंगा तो आप रिप्लाई करते रहना वहाँ पे।